इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। इसको सारे लोग मानते हैं, चाहे वो दीनी हो या बेदीनी। साइंस ने तरक्की की है, दवाइयों से, मशीनों से उम्र बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये बात वो भी मानते हैं कि मौत आना है। जो बना है वो फना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिंदगी और मौत को हमने तख्लीक किया। अल्लाह बेमकसद की तख्लीक नहीं करता। आखिर मौत और जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह और रसूल की बात का जवाब दो जब वो तुम्हें पुकारे ताकि वो तुम्हें जिंदा कर दे। क्या कर दे? ताकि वो तुम्हें जिंदा कर दे, ताकि वो देखे कि कौन एहसन अमल करके आता है। वो जो जवाब दे रहे हैं अपने अमल से वो जिंदा है, नहीं तो जिंदा होकर भी वो मुर्दा है। कुरान में शहीद का वाक़या आता है कि शहीद अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह मुझे जमीन पर वापस भेज दे ताकि मैं फिर तेरी राह में शहीद हो जाऊं। एक और वाक़या सूरे मोमिनून के अंदर मिलता है और वहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे रब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें, लेकिन दोनों ही सूरत में वापसी नहीं है। मौत क्या है? आगे की जिंदगी के लिए बढ़ने का एक रास्ता है। जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इसमें वापसी मुमकिन नहीं है, ऐसे ही मौत से भी वापसी मुमकिन नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। मुसलमान तो जानते हैं, फिर भी अमल ऐसे करते हैं कि जैसे इस जन्म में अगर नहीं किया तो अगले जन्म में कर लेंगे। जिंदगी तो जारी है, फिर मौत से डर कैसा? डर उनको है जो जिंदगी और मौत के मकसद को जानते हैं, जिन्हें पूरा यकीन है। वो कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं ताकि वहाँ की जायदाद तैयार हो सके। यहाँ की तो यही रह जाना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम दुनिया को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत की जिंदगी हमेशा और बाकी रहने वाली है। जो अमल से अल्लाह और रसूल की बात का जवाब दे रहे हैं, असल में वही जिंदा है। सूर्य अनाम में आता है, क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदगी बख्शी और उसको वो रोशनी अता जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान जिंदगी का रास्ता तय करता है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हो और किसी भी तरह से उससे निकलना ना चाहता हो। हक का इनकार करने वालों के लिए तो इसी तरह उनके अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं। ये है मकसद जिंदगी और मौत का। सूर्य अनाम में आता है, मेरी नमाज यानी मेरी सारी सलाहियतें भी, मेरी कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपनी सारी जरूरियात की भी। जिंदगी और मौत रब्बुल आलमीन के लिए है। आपकी जिंदगी और मौत का अल्लाह को क्या फायदा? उसने जो यहाँ का मंसूबा बनाया है उसके लिए, उसके मकसद के लिए आपकी जिंदगी है। हजरत खालिद बिन वलीद को कितने जख्म लगे, ख्वाहिश थी कि शहादत मिल जाए, लेकिन मौत कहाँ पर हुई? बिस्तर पर। कुछ ऐसे भी हुए कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ईमान कबूल किया और शहीद हो गए। मौत कब है हमें क्या किसी को भी नहीं मालूम सिवाय रब्बुल आलमीन के। फिर क्यों ना इस जिंदगी को बामकसद बना दे।